अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना पकाना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब। उसके साथ हम बना रहे हैं पूरी पराठा। पहले हम सीख कबाब के इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। आधा किलो में इसमें बीफ का कीमा लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा लिया है भुना कुटा, 1 टीस्पून धनिया भुना कुटा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। 3 से 4 टुकड़े जाएंगे इसमें पीपली के। इसे फिलफिल दराज भी कहते हैं। ये पंसार से आपको इजीली मिल जाएगा। और ये है कबाब चीनी। बिल्कुल ये काली मिर्चों की तरह होती है, बस ये खुशबू जो कबाब में लाजवाब होती है। ये आप ले लीजिएगा 8 से 10 दाने। इनको मैं पाउडर बना लूँगी। 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका लीजिएगा आप। मैंने 1 टीस्पून लिया है। 3 टेबल स्पून इसमें बेसन जाएगा। इसको हल्का सा भून लिया है मैंने 2 मिनट के लिए पैन में। कबाब को बाइंड करने में ये हेल्प करेगा। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कच्चा पपीता लिया है पिसा हुआ। 3 से 4 हरी मिर्चें, 3 मैंने छोटी प्याज ली हैं और हरा धनिया लिया तकरीबन मैंने काटने के बाद। 3 टेबल स्पून पराठे के इंग्रेडिएंट भी हम नोट कर लेते हैं। 1 किलो मैंने सफ़ेद आटा लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून चीनी, 4 टेबल स्पून दही ली है, 1 कप सूजी, 4 टेबल स्पून इसमें घी लिया है। आप घी की जगह मक्खन भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। पहले हम सीख कबाब का मसाला रेडी कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने मैरिनेट करना है। हम प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया इसको चॉप कर लेंगे और ये चॉप्ड मसाला कीमे में डाल देंगे। और जितने भी मसाले आपको मैंने नोट करवाए थे वो सब के सब हम इस कीमे में ऐड कर देंगे। लहसुन पेस्ट और इसमें जो हमने डाला था और कच्चा पपीता वो भी हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इस कीमे के मिक्सचर को हम चॉपर से एक दफ़ा निकाल लेंगे। आप ये स्टेप अगर कीमे की मशीन है तो उसमें भी कर सकते हैं। अब इस कीमे को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और सारा कीमा हम इसी तरह पीस लेंगे। और अब जो ये स्टेप मैं करने लगी हूँ, ये करने से आपके जो कबाब हैं कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये पैन में बने हैं या इसको आपने कोयलों पे बनाया है। इसमें मैं एक छोटी सी कटोरी रखूँगी और इसमें एक अच्छे से दहकता हुआ हम कोयला रखेंगे और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे ताकि हमारा स्मोक जो है वो डेवलप हो जाए। और 1 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे ताकि हमारे जो कोयले की खुशबू है वो हमारे कीमे में आ जाए। और 1 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे। क्या खूबसूरत मंजर निकला है स्मोक का। कटोरी को हम रिमूव कर देंगे। कीमे के इस मिक्सचर को हम तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर इसका कबाब बनाएंगे। कीमा मैरिनेशन के लिए चला गया है। अब हम पराठों की तैयारी कर लेते हैं। एक बर्तन में हमने आटा डाला, उसमें हम घी डाल देंगे और साथ ही इसमें हम नमक, चीनी और सूजी ये डालकर अच्छी तरह हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें अब हम दही ऐड करेंगे और इसको हम पानी से गूंद लेंगे। नरम आटा गूंदना है हमें इसका। आटा हमारा गूंद गया है। इसको अब हम घी लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं कबाब की तरफ। अगेन कबाब बनाने के लिए एक मैंने सीख ली है और बिल्कुल वैसे ही हम सीख पर कबाब बनाएंगे जैसे हम अंगीठी पर लगते हैं। और इसको हम निकाल लेंगे और सारे कबाब हम इसी तरह बना लेंगे। कबाब सारे बन गए हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी फ्राइंग पे।
एक पैन में हम ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा ऑयल लेंगे और ऑयल हम गर्म करने के बाद इसमें कबाब डाल देंगे। फ़ौरन से इसको हम नहीं पलटेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और हर साइड से इसको हम तकरीबन 3 मिनट पकाएंगे। कबाब हमारे पक चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ऑलरेडी हमने ऑयल जो है कम डाला है। टिश्यू पेपर रख कर इसको हम निकाल लेंगे ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो भी टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। कबाब हमारे बन चुके हैं और अब हम आते हैं अपने पूरी पराठे की तरफ। पेड़े हम देख कर बनाएंगे, हमें ना तो बहुत छोटा पराठा चाहिए ना ही बहुत बड़ा, हम दरमियाना पराठा बनाएंगे। पूरी पराठा है पर ये पूरी की तरह पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा थिक रखेंगे इसको हम। अब इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं पूरी की तरह, पर इसको मैं तवे पर बना रही हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपनी दावतों में बनाएं, ईद पर बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। कबाब को मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने जूसी हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं है अंदर से। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।